हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग। होपफुली सब अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, यानी कि आय वसूली अवधारणा। देखिए, इससे रिलेटेड पहले के जो स्टार्टिंग के 5-6 कंसेप्ट थे वो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट यानी कि आय वसूली अवधारणा। देखो, ये क्या कहते हैं कि रेवेन्यू कब रियलाइज होगा, कब जब कोई ट्रांजैक्शन होगी और हम ओबलाइज्ड होंगे पेमेंट के लिए। कहने का मतलब है कि ये कंसेप्ट कहता है कि जब भी हम किसी को गुड्स या सर्विसेज दे देंगे, ठीक है, गुड्स प्रोवाइड करवा देंगे या सर्विसेज रेंडर कर देंगे, यानी उन्हें सर्विसेज दे देंगे, तब हमारा उस इंसान से पैसे लेना बनता है और तब भी हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, देखिए। अब आप कहेंगे ये तो नॉर्मल सी बात है, ऐसे ही होता है। देखिए, कहने का मतलब ये कि मान लो किसी ने 1 फरवरी को आपको एडवांस पेमेंट कर दी, ठीक है, और ऑर्डर दे दिया, लेकिन आपने उसको गुड्स कब दिए, अप्रैल में। तो अब हम क्या कहेंगे, हम इनकम अपनी किस दिन मानेंगे, फरवरी में नहीं मानेंगे जिस दिन हमें एडवांस पेमेंट हुई। इनकम उस दिन मानी जाएगी जिस दिन हमने उसको गुड्स प्रोवाइड किए थे, ठीक है। यानी कि रेवेन्यू कब होगा, जब सामने वाले को या तो गुड्स दे दिए या सर्विसेज दे दी। जैसे मान लो मैंने किसी से 1 फरवरी को कंप्यूटर परचेज किया, लेकिन पेमेंट कब की, 15 अप्रैल को। तो मेरा रेवेन्यू कब रियलाइज होगा, 1 फरवरी को। यानी सिंपल सा है, जिस दिन सामने वाले को गुड्स या माल दिए या कोई सर्विस दी उसी दिन माना जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। पहला एक्सेप्शन है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के केस में रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा, बिफोर कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठेका लागत के अनुपात में आय की वसूली मानी जाती है। देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि देखो, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, मान लो आपको किसी को घर दिया हुआ है ठेके पे बनाने के लिए, तो क्या होगा, साल के लास्ट में उसने अभी तक 2 ही कमरे बनाए हैं। तो फिर अब वो हम यूं कहें कि भैया अभी तो घर पूरा नहीं हुआ तो आपके पैसे बनते नहीं। तो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जितना काम हो गया उस अकॉर्डिंग सामने वाले का पैसा देना बनता है। ये क्या है, ये एक्सेप्शन है ऊपर वाले रूल में। जबकि क्या होगा, घर बन के तो हमें पूरा बाद में मिलेगा, गुड्स तो हमें बाद में मिल रहे हैं, सर्विस बाद में मिल रही है, लेकिन ये इसका एक्सेप्शन है। वैसे ही कैश बेसिस में क्या रूल है कि जब कैश रिसीव हो गया, चाहे आपने उसको सर्विस या गुड्स उस टाइम दिए हो या नहीं दिए हो। हायर परचेज सिस्टम। देखो, हायर परचेज सिस्टम क्या होता है, इंस्टॉलमेंट सिस्टम बोलते हैं इसको। इंस्टॉलमेंट में जब हम, मतलब थोड़ा बहुत ही मिलता जुलता है कि जब हम किसी को किश्तों में पेमेंट करते हैं। देखो क्या होता है इसमें, हम कोई भी चीज है इंस्टॉलमेंट्स पे ले आए, तो क्या हुआ, चीज तो आ गई, तो सामने वाला बंदा हमसे लेने के लिए ओब्लाइज्ड हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है कि जितनी जितनी हमारी इंस्टॉलमेंट यानी किस्त ड्यू होती जाती है ना, उतने ही अमाउंट के लिए वो हम ओब्लाइज्ड हैं और वो भी ओब्लाइज्ड है लेने के लिए, ठीक है। यानी जितनी अमाउंट ड्यू हुई सिर्फ उतनी, सारी नहीं कि हम सोचे कि गुड्स तो दे दिए मैं सारी के लिए हूँ, के लिए पेमेंट लेने के ड्यू हूँ, नहीं, जितनी अमाउंट ड्यू हुई सिर्फ उतनी के लिए ही, ठीक है। तो यानी ये कंसेप्ट क्या कहता है, जब गुड्स दे दिए या सर्विस रेंडर कर दी तभी आय की वसूली मानी जाएगी। अगला कंसेप्ट है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, ये कंसेप्ट कहता है कि जिस साल इनकम हो उस इनकम से रिलेटेड खर्चे उसी साल दिखाए जाएं। कहने का मतलब है कि अगर कोई इनकम अगले साल हो रही है तो उससे रिलेटेड खर्चा भी अगले साल दिखाया जाए, ठीक है। देखिए, इसी बेस पर हम एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं। क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं। कौन सी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और अनएक्रूड इनकम, यानी कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसकी एडजस्टमेंट्स हम किस बेस पर करते हैं, मैचिंग कंसेप्ट के बेस पर, ठीक है। देखो, इसी कंसेप्ट की वजह से ही हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं। और नेक्स्ट ईयर हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं। देखो, इसका मतलब क्या हो गया, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि देखो, हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हैं, एक इस साइड सेल्स दिखाते हैं और इस साइड ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि देखो, और इस साइड क्लोजिंग स्टॉक कि मेरी जितनी सेल हुई उससे रिलेटेड ही खर्चा, यानी वो स्टॉक में मैं माल दिखाऊंगी, क्योंकि इस साइड ये खर्चा हो गया, तो इतना स्टॉक था, इतनी परचेज थी, तो उस हिसाब से जितनी इनकम हुई मैंने दिखा दी। जितनी इनकम नहीं हुई यानी चीज पड़ी रह गई, तो उसको मैंने क्या किया, नेक्स्ट इधर क्रेडिट में दिखाया, और अगले साल उसको मैंने फिर खर्चा दिखाया। क्यों? क्योंकि वो चीज उस साल मेरी सेल अगर हो जाती है तो वो सेल्स के सामने दिखा दें, तो वो क्या हो गई, मन इनकम हो गई। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ कि देखो, सेल्स अगर हम अगले साल ओपनिंग स्टॉक और परचेज दिखाते हैं तो इसी माल में से तो हम सेल करते हैं, और जो गुड्स हमारे सेल नहीं हुए वो हमने कहाँ दिखा दिए, क्लोजिंग स्टॉक में। कहने का मतलब जितनी इनकम हुई उतना खर्चा दिखा दिया, जो बिके नहीं, इनकम नहीं हुई, तो उसको हमने क्लोजिंग स्टॉक में वापस इस साइड दिखा के चीज को बैलेंस कर दिया। ठीक है, यानी मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, जिस साल इनकम हो उसी साल उस इनकम से रिलेटेड खर्चे दिखाए जाए। देखो, इसका इसी वजह से हम P&L में डेप्रिसिएशन दिखाते हैं। इसका क्या मतलब है, देखो, जब हम कोई मशीन परचेज करते हैं ना, तो हम उसकी लाइफ टाइम थोड़ी कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये मशीन हमको 10 साल तक बेनिफिट देगी। तो हर साल वो मशीन थोड़ी थोड़ी घस रही है, चल रही है, तो वो जो थोड़ी थोड़ी चल रही है वो क्या है, वो डेप्रिसिएशन ही तो है। तो यानी वो डेप्रिसिएशन क्या है, उस एक साल का खर्चा कि उस एक साल में मशीन इतनी घिसी, इतना एक्सपेंस हुआ, तो उस साल का खर्चा है, और उसी साल मशीन चली, उसने गुड्स प्रोड्यूस किए और वही गुड्स बिक रहे हैं, तो इसी वजह से उस मशीन से रिलेटेड जितना डेप्रिसिएशन हमने इधर दिखा दिया। यानी कि मशीन की जितनी कॉस्ट उस साल हमने मशीन यूज की, उसकी जितनी कॉस्ट बनती है वो उस साल दिखा दी P&L में। ये चीज जब हम डेप्रिसिएशन कंसेप्ट करेंगे ना, तब आपको डिटेल में समझ आ जाएगी। ऐसे अगला कंसेप्ट है हमारा अक्रूवल कंसेप्ट, इसको बोलते हैं अर्जित अवधारणा। देखो, ये क्या कहता है कि जिस साल जो खर्चा हुआ वो उसी साल दिखा दो, चाहे पेमेंट हुई हो चाहे नहीं हुई हो। यानी जिस साल जो खर्चे किए, अगर वो किसी वर्ष विशेष के खर्चे वे ही माने जाते हैं जो उस वर्ष विशेष से रिलेटेड है, यानी कि जिस साल का जो खर्चा है वो उसी साल दिखा दो। देखो, मैचिंग कंसेप्ट और एक्रूवल कंसेप्ट क्या है, इंटर रिलेटेड है। तो एग्जाम में आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो एक ही ऑप्शन देंगे या ऑप्शंस दोनों देंगे, तो उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट होगा नीचे ऑप्शंस में। देखो, कहने का मतलब क्या है कि मैंने क्या कहा अभी, कि जिस साल इनकम अगर ड्यू हो गई है तो आप रिकॉर्ड कर लो, अगर खर्चा हो गया है तो भी आप क्या करो, उसको रिकॉर्ड कर लो। मान लो कि मैंने 1 जनवरी को कोई खर्चा किया, कोई कंप्यूटर परचेज किया, ठीक है, यही ले लेते हैं एग्जाम्पल, लेकिन मैंने पेमेंट कब की, 15 अप्रैल को, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो मैं ओबलाइज्ड कब हूँ, जनवरी में। तो यानी कि मैं अपना खर्चा कब दिखाऊंगी बुक्स में, जनवरी में, क्योंकि मैंने खर्चा कर दिया है। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट आता है वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट, वस्तुपरकता अवधारणा। ये क्या कहती है, ये कहता है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन मतलब करते हो, या जब मतलब ट्रांजैक्शन के बेस पे जब एंट्री करते हो ना, उस एंट्री में कोई भेदभाव, कोई बायस ना करो, कि आपको लग रहा है कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा, ऐसे करूंगा तो इस एंट्री से फायदा होगा, तो नहीं। वो कहता है आप एक्चुअल में डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स, बिल, कैश मेमो, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट के बेस पर ही एंट्री करो, ताकि कोई बायस ना हो, कोई पक्षपात ना हो, और हर चीज के एविडेंस हो हमारे पास। ठीक है, अब हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारा। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या कहता है, जिस साल गुड्स दिए या सर्विस रेंडर की उसी साल इनकम मानी जाए, यानी कि रेवेन्यू रियलाइज मानी जाए। ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि जिस साल इनकम हो उस इनकम से रिलेटेड खर्चे उसी साल दिखाए जाए, और इसी के बेस पे हम एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड इनकम और अनएक्रूड, और इसी के बेस पे हम क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं बैलेंस शीट में, और नेक्स्ट ईयर ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं। एक्रूड कंसेप्ट क्या कहता है, जिस साल जो खर्चा हुआ, इनकम हुई, वो उसी साल दिखा दो। ठीक है, देखिए, कुछ कंसेप्ट आपको यूँ लगेंगे कि ये मिलते जुलते हैं, तो आप ऐसे कोई, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब क्या होगा, वो ऑप्शन उस अकॉर्डिंग ही देगा कि आपको वहां पे कंफ्यूजन नहीं हो ऑप्शन फिल करने में। अगला कंसेप्ट है वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट, यानी ये कंसेप्ट क्या कहता है कि कोई भी बायस या भेदभाव मत करो, डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस के बेस पर ही आप एंट्री करो बुक्स में। होपफुली आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।